गुड मॉर्निंग। आज मैं मैथ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ ऐसा प्रॉब्लम बताना चाहता हूँ तो हर क्लास के बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट होगा, चाहे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सभी के लिए। ऐसे क्वेश्चन एक हम दे रहे हैं, इज 2100 is a leap year. Leap year. ये तो अभी आने वाला है 2100 और ये बीत गया। Is 1900 is a leap year. Is a leap year. मैं टेस्ट किया हूँ, क्लास में पूछा हूँ तो अधिकांश बच्चे कहते हैं यस, 1900 इज ए लीप ईयर, 2100 इज ए लीप ईयर, लेकिन आंसर गलत है। 1900 2100 लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर के लिए दो कंडीशन है। जनरली स्टूडेंट एक ही कंडीशन को जानते हैं, दूसरा कंडीशन नहीं जानते हैं ज्यादातर स्टूडेंट। इफ ईयर इज डिविजिबल by 4, then year is called leap. Year is called leap. एक तो ए और दूसरा कंडीशन है, इफ ईयर इज डिविजिबल बाय 100, then it must be डिविजिबल बाय 400। दूसरा, इसमें अगर हम दूसरा कंडीशन लगा रहे हैं, चूंकि 2100 100 से डिविजिबल है, अगर 100 से डिविजिबल है तो ये भी चेक करना है कि 400 से भी डिविजिबल होगा। लेकिन 2100 को अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल नहीं है, इसलिए लीप ईयर नहीं है। 1900 भी 400 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। हम जैसे 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 ये सब लीप ईयर। लीप ईयर डॉट 2000 2020
800, 1200, 2000, ये सब लीप ईयर। नन लीप ईयर लीप ईयर क्या हो गया? 500, 600, 700, 21, 22, 23, 25, 26, ये सब है नन लीप ईयर। जैसे हम लोग में अभी तो 1900 को देखने वाला नहीं था, लेकिन 1900 और 2100 तो अभी हम लोग के जनरेशन का देख लेगा। 1900 भी लीप ईयर नहीं था, और जो अभी आएगा 2000 ये भी लीप ईयर नहीं होगा, अब होगा 2200 लीप ईयर होगा। ये ध्यान देना है कि अगर 100 से डिविजिबल है तो 400 से भी डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन ये 400 से डिविजिबल नहीं है, ये भी 400 से डिविजिबल नहीं है, ये सब लीप ईयर नहीं है। और ये सब जो 4 से डिविजिबल है इसमें कहीं डाउट नहीं है, पहला केस। लेकिन अगर 100 से डिविजिबल है तो चेक करना है कि 400 से भी डिविजिबल होगा। तो ये सब जो हम ये जो लिखे हैं 400 से डिविजिबल नहीं है, ये सब 26, 27, 27, फिर 28 होगा, फिर कौन नहीं होगा 29, 3000, 3100, फिर 3200 होगा, 3300, ये सब लीप ईयर नहीं है, नन लीप ईयर। और इसमें एक साल होगा 365 दिन का ही होगा, और ये सब में होगा 1 ईयर 366 डेज का होगा। इसमें फरवरी 29 डेज का होता है, इसमें फरवरी 28 डेज का होता है। तो ये जो है बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। सेकेंड वाला केस का, पहला केस तो सब चूंकि एग्जिस्ट कर रहा है, अभी 2100 एग्जिस्ट करने में बहुत समय लगेगा, इसलिए जानना जरूरी है कि 2100 क्या है, नन लीप ईयर। 2100 is not a leap year. This answer is 1900 is not a leap year. जबकि दोनों 4 से डिविजिबल है। केवल ये याद रखना कि अगर 100 से डिविजिबल है ईयर तो 400 से भी टेस्ट करना जरूरी है। अगर 400 से डिविजिबल नहीं है तो लीप ईयर नहीं होगा। मैजिक स्क्वायर, मैजिक स्क्वायर क्वेश्चन है कंप्लीट ए मैजिक स्क्वायर
1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले मैजिक स्क्वायर किसे कहते हैं? ऐसा स्क्वायर जिसका हॉरिजॉन्टल में जितना भी डिजिट दिया हुआ है, इसका सम सेम होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, जैसे यहाँ पर अगर हम करते हैं 1 2 3, इसका वैल्यू 6 होता है, लेकिन यहाँ पर 4 + 5 9, 9 + 6 15, दोनों इक्वल नहीं है, ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। लेकिन इसी डिजिट के हेल्प से मैं डिजिट यूज किया हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका निकालना है, इससे बनाना है मैजिक स्क्वायर। तो पहले मैं ये बता दूं कि जब इससे जो मैजिक स्क्वायर बनेगा, इसका हर रो का या हर कॉलम का या हर डायगोनल का सम कितना आना चाहिए? तो इसका जो सम आएगा 1 + 2 + 3 अप टू 9 डिजिट दिया हुआ है, 9 तक दिया हुआ है। इसका पहले सम निकालेंगे। सम निकालेंगे कितना होगा? 1 से 9 तक का सम 9 × 10/2। सम निकालने का भी शॉर्टकट मेथड, जो लास्ट डिजिट है उसमें एक बढ़ा करके कर दिए, 9 × 10/2 से डिवाइड कर दिए, 2 से काट देंगे 5, कितना हो गया? 45 आया। 1 से 9 तक का सम कितना होगा? 45। अब 45 कितने? 3/3 स्क्वायर है, इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर दें। 45/3 दैट इज इक्वल टू 15। इसका जो सम आएगा हर रो का या हर कॉलम का या हर डायगोनल का कितना आएगा? 15। अब बनाने का तरीका हम 2 एग्जाम्पल देंगे और उसके बाद तो आप हजारों एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो बनाने का तरीका क्या होगा? पहले ये बता दिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन हो या वर्टिकल लाइन हो या डायगोनल हो, सबका सम कितना आएगा? 15। सम निकालने का क्या तरीका बताएं? जितना डिजिट दिया हुआ है सबको ऐड कर दिए और उसको 3 से डिवाइड किए। यही अगर 4/4 बनाते तो 4 से डिवाइड करते, 5/5 बनाते तो 5 से डिवाइड करते। क्योंकि 3/3 का है, 3 रो और 3 कॉलम है, इसलिए 3 से डिवाइड किए। अगर एक 4 रो और 4 कॉलम होता तो 4 से डिवाइड करेंगे, अगर 5 रो और 5 कॉलम होगा तो 5 से डिवाइड करेंगे। एक है तो आ गया 15। अब कैसे बनाते हैं सो एक अच्छा समझ लेने पर फिर दिक्कत नहीं होगा। हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हम इस ढंग से लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल डिस्टेंस पर लिखे। अब लाइन जो भी हम खींचने जा रहे हैं वो देखिएगा कैसे खींच रहे हैं। पहला लाइन में एक एलिमेंट आएगा, एक लाइन। अब दूसरा लाइन खींचेंगे, उसमें एक बार दूसरा लाइन खींचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा लाइन खींच रहे हैं ए, चौथा लाइन, हम 4 लाइन खींचे हैं। इसमें एक एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट आया, इसमें 3 आया, इसमें 2 आया, इसमें 1 आया। एक हम इस ढंग से खींचे, फिर इसी ढंग से इधर भी खींचेंगे। एक लाइन एक एलिमेंट हुआ, दूसरा लाइन 2 एलिमेंट हुआ, तीसरा लाइन 3 एलिमेंट हुआ, चौथा लाइन। इस ढंग से हम बने। तो ए जो परफेक्ट स्क्वायर है, ए बना हुआ है। स्क्वायर से बाहर में कौन कौन डिजिट हो गया? 1 7 9 3। ध्यान दीजिए, ये स्क्वायर है। स्क्वायर से बाहर कौन हुआ? 3/3 स्क्वायर ए है। इससे बाहर आया क्या क्या?
1 7 9 3। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 9 है। इस 9 को यहाँ पर हम लिख रहे हैं और इस 1 को यहाँ पर लिखें। ध्यान दीजिए, इस 9 को हम यहाँ लिखें और इस 1 को यहाँ लिखें। सेम प्रोसेस से जो 3 और 7 बार है, इस 3 को काट करके इस साइड लिख रहे हैं, 7 को यहाँ पर लिख रहे हैं। अब देखिए टोटल करके 9 + 4 13, 13 + 2 15, 5 + 3 8, 8 + 7 15, 8 + 1 9, 9 + 6 15। इधर से भी देखिए 2 + 7 9, 9 + 6 15, 9 + 4 14, 14 + 1 15, 4 + 3 7, 7 + 8 15। डायगोनल में देखिए 8 + 5 13, 13 + 2 15, 4 + 5 9, 9 + 6 15। ये मेरा बन गया मैजिक स्क्वायर। पेपर में भी आता है कंप्लीट करने के लिए। क्या हो गया 4 9 2, 4 9 2, 3 5 7, 3 5 7, 8 1 6, 8 1 6। यही हो गया मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर यही। अब चेक कर लीजिए, सबका सम 15 आएगा। हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो या डायगोनल हो, सबका सम 15 होगा। तो मेरा मैजिक स्क्वायर कंप्लीट हो। हम समझते हैं इसमें दिक्कत कहीं नहीं आना चाहिए। अगर कुछ भी डाउट होगा जरूर कमेंट कीजिएगा, हम जवाब दूंगा। एक और मैं एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। Eleven, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। इससे हमको बनाना है मैजिक स्क्वायर। पहले हर रो, हर कॉलम और हर डायगोनल का कितना सम आना चाहिए वो हम निकालें। पहला जो एग्जाम्पल दिए थे, चूंकि 1 से था तो आसानी से सम निकाल लिए थे। इसमें हम लोग पहले क्या निकालेंगे, 11 + 12 + 13 अप टू कहां तक है, अप टू 19। इतना का सम निकालना है। तो अगर ये 1 से रहता तो लिख देते 19 × 20/2, लेकिन 11 से है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं 11 + 12 अप टू 19। ऐसा माइनस कर दें 1 + 2 अप टू 10। क्या किए हैं, 11 से लेकर 19 तक को 1 से पहले कर दिए। 1 + 2 + 3 अप टू 19, 1 से 19 तक। अब माइनस कर दिए 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 19 तक लिख दिए। अब माइनस कर दिए 1 से लेकर 10 तक। इसका वैल्यू यही होगा, 11 से लेकर 19 तक बचेगा। तो अब कैसे इसका सम निकालने का तरीका अभी पहले यूज किए थे। जब 1 से रहे तो 19 × 20/2। इसी ढंग से इसका क्या होगा, 10 × 11
बाय 2। लास्ट डिजिट में एक जोड़ के अगला नंबर लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बाय 2। यहाँ लास्ट था 10, अगला हुआ 11 बाय, यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 5, कितना हो गया 190 माइनस 55 कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 130। इसका सम आया 135। 135 आया, टोटल सम आया 111 से लेकर 90 तक। अब इस चूंकि 3/3 है, 3 रो और 3 कॉलम है, तो रिक्वायर्ड सम कितना होगा, रिक्वायर्ड सम जो होगा 135/3 कितना होगा 45 है। 45 आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो या डायगोनल हो, सबका सम कितना आना चाहिए 45। एकदम तरीका बताए इस कितना सम आएगा। अब बनाने का तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है। लिखे हैं जो नंबर था 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अब कैसे लाइन खींच रहे हैं, लाइन जो खींच रहे हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक लाइन में एक एलिमेंट होगा, दूसरे लाइन में 2 एलिमेंट आएगा, तीसरे लाइन में 3 एलिमेंट आएगा, चौथे लाइन में 2 आएगा, फिर एक एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, 2 1। अब दूसरी डायरेक्शन में 1 2 3 4। अब ए है स्क्वायर, मेरा परफेक्ट स्क्वायर ए। स्क्वायर से बाहर हो गया 11, 17, 19, 13। 11, 17, 19, 13 मेरा स्क्वायर ए है बना हुआ। देखिए ए, जिसको हम डबल लाइन से ऐसे खींच रहे हैं कि मेरा स्क्वायर से बाहर है 11, 17, 19 और 13। पहले इस दोनों में देखिए 11 और 19 को इंटरचेंज कर दें। इस 19 को कट करके यहाँ लिख दिए और इस 11 को कट करके यहाँ लिख दिए। इसी ढंग से इस 13 को कट करके यहाँ लिख दिए, इस 17 को कट करके यहाँ लिख दिए। यही मेरा हो गया वैल्यू। इसको यहाँ पर इसको अरेंज करके लिख दें। अगर क्या है 14, 19, 12, 13, 15, 17, 18, 11, 16। आप चेक कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल का एडिशन, वर्टिकल का एडिशन, डायगोनल एडिशन सब कांस्टेंट आएगा। और सब कितना आएगा, अभी पहले बता चुके हैं 45।
14 plus 19 plus 12 is equal to 45. 13 plus 15 plus 17 is equal to 45. 18 plus 11 plus 16 is equal to 45. इधर भी देखें 14 plus 13 plus 18 is equal to 45. 19 plus 15 plus 11 is equal to 45. 12 plus 17 plus 16 is equal to 45. और diagonally 18 plus 15 plus 12 is equal to 45. 14 plus 15 plus 16 is equal to 45. और सब हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो या डायगोनल हो, सबका सम आ रहा है 45 कांस्टेंट। ये हो गया मैजिक स्क्वायर। ये था 3/3 का, अब दूसरा में 4/4 था। Complete a magic square from the data अभी बताए जो भी एग्जाम्पल दिए 3/3 का, एक दे रहे हैं 4/4 का, जिसमें 4 रो है और 4 कॉलम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अभी जो पहले दो एग्जाम्पल बताए उसमें था 3 रो और 3 कॉलम, इसमें है 4 रोज और 4 कॉलम। इसमें पहला काम कितना सम आना चाहिए जो मैजिक स्क्वायर बनेगा वो पहले हम लोग निकालेंगे। 1 से लेकर 16 तक का सम कितना होगा? 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to 16। चूंकि 1 से है तो आंसर क्या हो जाएगा? 16 into 17 by 2। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 8 कितना आ जाएगा? 136। 136। और इसमें कितना रो है? 4 रो है, तो सम कितना होगा? रिक्वायर्ड सम कितना होगा? जितना आया उसको कितना से डिवाइड करेंगे? 4 से। पहले वाले जो एग्जाम्पल दिए उसमें हम लोग 3 से डिवाइड किए। क्यों डिवाइड किए थे 3 से? क्योंकि इसमें 3 रो और 3 कॉलम था। इसमें है 4 रो और 4 कॉलम, इसलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। कितना आएगा वैल्यू? 34। जो हमारा आंसर आएगा उसका हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल का सम होगा 34। इसका निकालने का तरीका अलग है। पहले तो हम लोग ये निकालिए कि कितना सम आएगा। सम कितना आएगा? 30। अब देखिए इसका निकालने का तरीका क्या होगा। डायगोनल एलिमेंट को हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ये पहले जो डायगोनल कर दिए उसको डिस्टर्ब नहीं करते। तो मेरा 8 एलिमेंट तो निकल गया है। अब जो बचा 2 3 यहाँ 14 15, इस 2 3 को इंटरचेंज करते हैं डायगोनली। ध्यान दीजिए, इस 2 को कहाँ पर लिखेंगे? यहाँ। और इस 15 को कहाँ लिखेंगे? इसी ढंग से यहाँ 3 और 14 है, इस 3 को काट करके यहाँ लिखेंगे, इस 14 को काट करके।
इसी ढंग से यहाँ पर है 5, 8, 9, 12। इस 5 को काट करके यहाँ देना है और इस 12 को काट करके डायगनली कर रहे हैं। इस 9 को काट करके यहाँ देना है और इस 8 को काट करके यहाँ। मेरा कंप्लीट अब हो जाएगा मैजिक। क्या होगा 5 में 1, यहाँ कितना आएगा 15, 14, 4, 12, 6, 7, 9, 8, 10, 11, 5। यहाँ पर 13, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 16। देख लीजिए सब 5, 1, 6, 6 प्लस 4, 10, 10 प्लस 4, 14, 1, 1, 2, 3, 34 आया। इसमें कितना आएगा 6 to 8, 8, 7, 15, 15 प्लस 9, 24, 2 प्लस 1, सब में 34 आया। 18, 18, 11, 18, 11, 29, 10 plus 4, 30, 13 plus 3, 16, 18, 18 plus 16, 34। इधर हुआ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल भी देखिए 2, 1, 3, 8, 3, 11, 3, 14, 2, 3। इधर भी ऐड करेंगे 34, इधर भी ऐड करेंगे 34, इधर भी ऐड करेंगे 34। डायगोनल भी देख लीजिए 13, 10, 23, 23 plus 7, 30, 30 plus 4, 34। 6 plus 1, 7, 7 plus 11, 7 plus 11, 18, 18 plus 16, 34। डायगोनल को ऐड करने पर, हॉरिजॉन्टल ऐड करने पर, वर्टिकल ऐड करने पर सब 34 आया। यही हो गया हम लोगों का मैजिक स्क्वायर। इसी ढंग से आप प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 बनाएंगे। ओके, थैंक यू।